हम लोगों ने तो उन लोगों को भी देखा है, गले लगाया, जो कल तक हम लोगों को बीजेपी का बी टीम कहा करते थे। बहुत अच्छी बात है, अगर उनकी सरकार बन रही है तो इससे बहुत बढ़िया था, तो कम से कम उसकी सरकार बन जाएगी तो बीजेपी की तो हट जाएगी। सब झूठा है, मक्कार है। इसमें हमको पार्टी में बिल्कुल उम्मीदवारी तय थी, लेकिन उसमें भी पार्टी ने किसी और को टिकट दिया। मैंने सब्र किया और पार्टी के लिए काम किया। जो 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे वो कुछ आने वाला नहीं है। हम तमाम मुद्दों पर बेबाकी से हमेशा खड़े नजर आते हैं। वो बिहारियों को भिखारी बना के रखना चाहता है। अवैसी साहब देखिए 21-22 तारीख को अवैसी साहब सीमांत चला रहे हैं। हम लोगों का मुकाबला एनडीए के साथ भी करना है, इंडिया गठबंधन के साथ भी करना है। जिससे चाहता है, जब चाहता है, बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। बिल्कुल आवाम तरसते हुए नजर आ रहा है। कौन घर से निकलता है कि नहीं, कौन एसआईआर पर बोलता है कि नहीं, ये तो वो जाने। अगर अल्लाह ने हम लोग को कामयाब किया तो हम लोग असेंबली में क्वेश्चन उठाएंगे और बबांग के दौल ये सब बात रखेंगे। हजारों की तादाद में गाड़ियां रहेंगी हम लोग के साथ। हम लोग पूरा खेमा के साथ पूरा हम लोग निकलेंगे, चारों पूरा सीमांचल को घेरने का काम। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग भोलमरा पंचायत में है। इस भोलमरा पंचायत ठाकुरगंज के पोषक क्षेत्र में अभी मुफ्ती अतर जावेद के साथ है, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूर्व में जिला परिषद थे, अभी वर्तमान में भी जिला परिषद हैं और इस बार एएमआईएम टिकट के भावी प्रत्याशी भी हैं ठाकुरगंज विधानसभा से। सर स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का। क्षेत्र में जो इस बार हम लोग जा रहे हैं तो एआईएम की लहर बहुत जगह देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर अवैसी साहब की मेहनत और उनका बेबाकी का नतीजा है। और उसके अलावा हम लोग गांव में चल कर के गली कोचे में बैरिस्टर साहब के पैगाम को, एमआईएम के पैगाम को हम लोग आम करते रहे। और जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उसके तनाजुर में हम तमाम लोगों ने जो लोगों की खिदमत और उसके अलावा प्रशासन से या हमारे मुकाबले में जो पार्टियां हैं उन पार्टियों से जो हम लोगों का डिबेट होता है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और मुल्क में जो हालात हैं सियासी नज़रिया से भी बैरिस्टर साहब को एक अच्छा मकाम है, जो कोई मोहताज तारुफ नहीं है, किसी के मोहताज नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बेबाकी से न सिर्फ पार्लियामेंट से बाहर और उसके अलावा हिंदुस्तान से बाहर भी वो अपने मुल्क की और कौम मिल्लत की एक नुमाइंदगी कर रहे हैं। वारिस पठान साहब आए थे विगत कुछ दिन पहले, किशनगंज में उनका आना हुआ था कार्यकर्ता सम्मेलन में, और वहां बारिश होने के बाद में जो भीड़ थी वो बहुत बड़ी भीड़ थी, एक जनसैलाब था। तो इससे पता चलता है कि जिले में पूरी तरह से मतलब लोग एमआईएम के लिए एक्टिव हैं। हमारे ठाकुरगंज विधानसभा में भी जिस जगह पे हम जाते हैं तो काफी लोग एक्टिव नजर आते हैं। लेकिन हमारे नेताओं की जो हम लोग जितने भी हमारे नेता हैं उन बहुत बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में ठाकुरगंज में सबसे बड़ा समस्या है नदी कटाव का। जाहिर सी बात है, इस वक्त चुनाव है। जो लोग इससे पहले जिम्मेदार बने, एमएलए बने, एमपी बने, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है कि बड़ा काम है उसको वो बड़ा प्रोजेक्ट बनाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हमारे यहाँ एमएलए बने, चाहे मौजूदा एमएलए हो या इससे पहले हो, इनके पास कोई प्लानिंग, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारा काम जो होना चाहिए था नहीं हो पाया है और कुछ कर भी रहा है। जाहिर सी बात है, एमएलए बनाया लोगों ने, कुछ रोड सड़क बनाने के लिए तो बनाना ही है, कुछ बना भी रहे हैं, हम सिरे से किसी का इनकार भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्लानिंग नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है और प्रशासन पर जो रोब दबदबा होना चाहिए, प्रशासन खुलेआम जिससे चाहता है, जब चाहता है, बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। बिल्कुल आवाम तरसते हुए नजर आ रहा है। हर जगह में जहाँ भी गया, चाहे मोटेशन के नाम पर हो, जमाबंदी के नाम पर हो, चाहे वो किसी के परिमार्जन के नाम पर हो, कोई भी कागज़ के सुधार के लिए, कागज़ बनाने के लिए हमेशा ब्लॉक में बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं हो रहा है। मौजूदा विधायक सऊद असरार साहब से हम लोग ने मिलने की कोशिश की, टाइम भी दिए गए, लेकिन मीडिया में आना नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि हम मीडिया में बात नहीं करेंगे, आप ऑफलाइन हमसे बात करें। बात यह है कि थाना में भरपूर करप्शन और उसके बाद आपका ब्लॉक में भरपूर करप्शन और करप्शन के बीच में एसआईआर, इसके लेके आपके सभाओं में मैंने देखा आपको बोलते हो, बाकी कोई भी नेता इस पर बात नहीं कर रहा है। देखिए, ये तो मेरे लिए खुशकिस्मती है
कि मैं चाहे एसआईआर का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, एएमओ का मामला, जो भी मुद्दे होते हैं, मैंने नेशनल हाईवे के मामले में भी मुद्दा उठाया। रेलवे में भी अनियमितता किया जा रहा था, रेलवे में लोगों की जो आवासीय ज़मीन थी उसको कृषि करके एक्वायर किया। हम तमाम मुद्दों पर बेबाकी से हमेशा खड़े नज़र आते हैं और इस पर कोई डर नहीं। जब पब्लिक की हिमायत हमको है, जनता हमारे साथ है, हमको वो बराबर वोट देते आ रहा है, तो हमको तो जाहिर सी बात है उनका काम करना है। लेकिन जो लोग काम करना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग बैसाखी पर है, तो मैं कहता हूं कि भाई काम करने के लिए तो बेबाकी होना पड़ेगा। और जब तक आपको बेबाक नहीं होइएगा, आप उतरिएगा नहीं मैदान पर, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये हिम्मत और हौसले की बात है। अब कौन क्या करता है, कौन घर से निकलता है कि नहीं, कौन एसआईआर पर बोलता है कि नहीं, ये तो वो जाने। लेकिन मैं जो कर रहा हूं और करूंगा इंशाल्लाह, आप देखे भी होंगे और ये जारी रहेगा इंशाल्लाह। हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा मुद्दा है पलायन का, और पलायन एक ऐसा मुद्दा है जो दीमक के तरह सीमांचल को खा जा रहा है। जितने लोग बाहर जाके कमाते हैं, उतने लोग अगर हमारे क्षेत्र में काम करें, फैक्ट्रीज लगे, बड़े बड़े उद्योग सरकार अगर लगाए, तो हमारे लोगों को वहां जाना नहीं पड़ेगा। लोग 10 दिन 5 दिन शादी के होते हैं, उनको अपने बीवी बच्चा या नई दुल्हन को छोड़ के भागना पड़ता है, माँ बाप को छोड़ के भागना पड़ता है। कितनी जरूरी है फैक्ट्री, जबकि ठाकुरगंज विधानसभा में हजारों हजार एकड़ जमीन खाली है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार नहीं चाहती है कि बिहार में फैक्ट्री लगे। सरकार, केंद्र सरकार की बड़ी नाकामी है और केंद्र सरकार नहीं चाहती है, वो बिहारियों को भिखारी बना के रखना चाहता है। सवाल इस बात का है कि लगातार ये कुछ दिनों से जो सरकार डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, इनके पास क्या प्लानिंग है, क्या प्रोजेक्ट है, तो इनको समझना चाहिए। सवाल इस बात का है कि पलायन जो आज हो रहा हमारे यहाँ, अगर ये लोग इंडस्ट्री इस इलाके में डाल दिए होते तो आज हमारे इतने लोग, पलायन तो मुकम्मल कभी ख़त्म नहीं होगा। हर ज़माने में कुछ लोग जाएंगे, जाते आते रहते हैं। मसलन किसी की नौकरी दिल्ली में है, किसी की बम्बई में है, या किसी का कारोबार वहाँ है, तो वो तो जाएंगे। लेकिन 50% लोगों को सरकार यहाँ पर फैक्ट्री के ज़रिए से या इंडस्ट्री कायम करके 50% लोगों को रोक सकते हैं। और जिसकी वजह से अब देखिए, हमारे यहाँ सही बताया आपने कि 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, शादी के बाद चले जाते हैं। उसकी मजबूरी ये होती है कि अब हम यहाँ रहेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। नई दुल्हन आई है, उसका भी सामान ख़रीदना है, रिश्तेदार आएंगे। तो सवाल है कि शादी के 10 दिन के बाद चले जाते हैं, फिर सालों रहना पड़ता है, किसी को 6 महीना। तो इसके लिए सरकार को सोचने की ज़रूरत है। निश्चित रूप पर जब हम लोग, अगर अल्लाह ने हम लोग को कामयाब किया, तो हम लोग असम्बली में क्वेश्चन उठाएंगे और बबांगे दौल ये सब बात रखेंगे, और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ के लिए है कि सुरजापुरी बिरादरी को एनेक्सर 1 में लाना है। मैं कहता हूँ इस वक्त अगर ये एनेक्सर 1 में सुरजापुरी बिरादरी को नहीं लाते हैं तो सबसे बड़ी नाकामी हमारी यही है। मैं तमाम जितने भी हमारे सीमांचल के नौजवान हैं, सुरजापुरी या जो भी है, और सुरजापुरी मीन्स सिर्फ मुस्लिम नहीं है, यहाँ के हिंदू है, ये सब मिल कर के अगर हम लोग सुरजापुरी का एनेक्सर 1 में लाएंगे, जब भी हम, चाहे नौकरी में हिस्सेदारी हो, चाहे सियासत में हिस्सेदारी हो, हर चैप्टर, हर जगह सेक्टर में हमको हिस्सेदारी मिल सकती है। उसके बगैर हम लोग यहाँ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राहुल गांधी जी अररिया आए, एसआईआर के मुद्दा को लेकर के रैली था उनका। तेजस्वी जी आते रहते हैं। उस दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूर्णिया में आए, पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किए। अवैसी साहब कब पधार रहे हैं सीमांचल? अवैसी साहब देखिए 21-22 तारीख को अवैसी साहब सीमांचल आ रहे हैं और 4 दिन का तकरीबन दौरा होगा। कहीं हम लोग ठाकुर में विश्राम करेंगे, आगे उधर भी रहेगा। यानी पूरे बिहार में 4 जगह, यानी 4 दिन का प्रोग्राम है। चारों जगह हम लोग रुकने का काम करेंगे। और पूरा तकरीबन हज़ारों की तादाद में गाड़ियां रहेंगी हम लोग के साथ। हम लोग पूरा खेमा के साथ पूरा हम लोग निकलेंगे, चारों पूरा सीमांचल को घेरने का काम करेंगे। लमसम कितने सीटों में आपके अवैसी की पार्टी AMIM इलेक्शन लड़ेगी? सिर्फ सीमांचल की, मिथिलांचल, या पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ने का प्लान चल रहा है? देखिए, हम लोग कुछ मिथिलांचल में भी उम्मीदवार देंगे, कुछ पटना जहानाबाद साइड में, और कुछ चंपारण में भी। तो मिला जुला के 50
40 से 50 सीटों का हम लोगों को ये आंकड़ा है। और इसके लिए तो हमारे जो बिहार के अध्यक्ष हैं जनाब अख्तर साहब, वो उसका फैसला करेंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उनका फैसला होगा, और उनका फैसला आखिरी फैसला होगा। ठाकुरगंज के लिए किशनगंज, कोचाधमन और बहुत ऐसे सीट है। मैंने देखा है कि 2 सीट डिक्लेयर किया है एएमआईएम ने। एक बहादुरगंज के तौसीफ साहब का टिकट डिक्लेयर किया है कि वो कैंडिडेट होंगे, और एक राणा रंजीत जी का ढाका से, उनका टिकट डिक्लेयर किए हैं। टिकट डिक्लेयर करने में देरी करने की वजह से कैंडिडेट को तैयारी करने में दिक्कत हो रही है। उनका ये जो रूल रेगुलेशन बनना पड़ता है क्षेत्र का, वो नहीं कर पा रहे। इसके लिए आपके पास कोई जवाब है कि टिकट देरी करने का क्या रीजन क्या है? देखिए, ये तो बिहार के सदर ही इस बात को आप बता पाएंगे कि क्यों डिले कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर जब जैसे घर में हमारी शादी हो, उस शादी की तैयारी 2-3 महीना पहले से करनी पड़ती है। और इतना बड़ा विधानसभा है दिगलपेंग और ठाकुरगंज, जिसमें कम से कम 36-37 पंचायत है। पूरे पंचायत में घूमना इतना आसान नहीं होता है। अगर पार्टी को, ये किसी भी कैंडिडेट को अगर पहले टिकट मिल जाए तो तैयारी मजबूती से रहेगी। बहादुरगंज में आपके तौसीफ साहब थे, वो लोग नाराज हो गए थे, लेकिन बाद में अख्तर साहब उन लोगों को मना लिए। तो मनाने का तो हर जगह टाइम होता है ना। देखिए, जाहिर सी बात है कि सिर्फ पूरे बिहार में 2 जगह उम्मीदवार को घोषित कर देना और लोगों का नहीं किया है, ये तो चिंताजनक बात है। और इस पर भी आ जाएगा उन लोगों का भी प्रक्रिया, लेकिन कर देना चाहिए, चूँकि चुनाव है, बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोगों का मुकाबला एनडीए के साथ भी करना है, इंडिया गठबंधन के साथ भी करना है। तो सवाल है कि चुनौती का मुकाबला के लिए आपके पास एक लंबा समय होना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल आइन टाइम में करेंगे तो वो ना वर्कर तैयार कर पाए। पिछले दफा ऐसा ही हुआ था सर, कि टिकट लेट डिक्लेयर होने की वजह से एएमआईएम ठाकुरगंज में फिसल गई थी। जाहिर सी बात है, जब आइन टाइम पर बोलेंगे तो वर्कर का संभालना, वोटरों के पास पहुंचना, आदमी पहुंच नहीं पाता है, तो जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। लेकिन हम लोग, जो भी पार्टी का फैसला हो, लेकिन अभी हम लोग तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है पार्टी से कि हम लोग को उम्मीदवार भी बनाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैक टू बैक घोषणा कर रहे हैं। वृद्धा पेंशन को बढ़ा रहे हैं, आवास योजना को बढ़ा रहे हैं, लोन में जो मुफ्त ऋण था एजुकेशन क्रेडिट कार्ड का, उसको 0% कर दिए, और हर विभाग की सैलरी को बढ़ोतरी कर रहे हैं। इलेक्शन का लॉलीपॉप है या अलग तरह की राजनीति है बिहार में? सब झूठा है, मक्कार है। मैं कहता हूँ, लोग पिछले 10 सालों से लोग रो रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं कि ब्लॉक के अंदर मोटेशन के नाम पर, परिमार्जन के नाम पर लूटा जा रहा है। सरकार क्या नहीं सुन रही है? नीतीश कुमार नहीं सुन रहे हैं? अरे भाई, तुम इसको बंद करो ना। क्या तुम देने वाले हो? 10,000 दोगे कि 2,000? जैसे जुमला नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव में बोला था कि जुमलाबाजी है कि 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे, वो कुछ आने वाला नहीं है। अगर आप खैरखा है किसानों का और खैरखा है मजदूरों का, यहाँ के लोगों का, तो आप ये जो मोटेशन के नाम पर लूट हो रहा है, खुल्लम खुल्ला लूट हो रहा है, तो आप इसको तो रोकिए। करप्शन आपसे रुका नहीं जा रहा है, प्रशासन बेलगाम है, और आप कह रहे हैं ये योजना, ये सब झूठा है, बकवास है। हमको इस पर एक जर्रा बराबर यकीन नहीं है। अगर आप लोग 3 प्रत्याशी हैं संभवतः ठाकुरगंज के, आप हैं, हसनैन साहब हैं, और एक कोई और भी हैं, 3 दावेदार हैं आप लोग। 3 दावेदार में अगर टिकट आपको नहीं मिलती है तो पार्टी के साथ बने रहेंगे या निर्दलीय इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, 2015 में हमको पार्टी टिकट नहीं दी, मैंने पार्टी के साथ काम किया, और 2015 से लगातार पार्टी में करके फिर 20 में हमको पार्टी में बिल्कुल उम्मीदवारी तय थी, लेकिन उसमें भी पार्टी ने किसी और को टिकट दिया। मैंने सब्र किया और पार्टी के लिए काम किया। 2025 है, जाहिर सी बात है कि पार्टी के आला कमान को, चाहे बिहार का सदर हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इन सबको ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, जो भी कार्यकर्ता है, आपको उनके साथ इंसाफ करना पड़ेगा। और इंसाफ के साथ अगर आप टिकट का वितरण करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आवाम के अंदर में भी कोई बेचैनी नहीं होगी। और जो सूरत हाल है, अभी आप देख लीजिए, गांव-गांव में चल चल करके हम लोगों ने तो उन लोगों को भी देखा है, गले लगाया, जो कल तक हम लोगों को बीजेपी का बी टीम कहा करते थे, जो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे थे, आज वो हमारी पार्टी में टिकट लेने के खातिर हमारी पार्टी में शमूलियत इख्तियार किए हैं। अब देखना यह है कि पार्टी किसकी तरफ नजर डाल रही है, किसको टिकट दे रही है पार्टी।
तो ये समझने की बात है। और निश्चित रूप पर एक बात आपके चैनल से बता दूं कि पब्लिक भी बेदार हो चुकी है, उनको भी सारा समस्या पता है कि कौन लोगों के दुख दर्द में रहता है, कौन लोगों की परेशानियों में आगे बढ़ के हिस्सा लेता है। उसी के हिसाब से पब्लिक का भी फैसला होगा और पार्टी भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि पार्टी भी इसमें गौर करेगी। प्रशांत किशोर जी पिछले जब अंजुमन इस्लामिया में आए थे, उन्होंने 20% मुसलमानों से आह्वान किया है कि आप हमारे तरफ आइए, हमारी सरकार बन रही है। अब ये तो प्रशांत किशोर जी बताएंगे उनकी सरकार कौन सा दृष्टिकोण से सरकार बन कहते रही हैं कि देश में बिहार में 80% हिंदू है, 80% हिंदू ऐसे हैं उसमें से 40% ही मोदी जी को वोट देते हैं और 40% हिंदू ऐसे हैं जो गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं। और ऐसे हिंदू हमको वोट करेंगे तो हम 40 और 20 को मिलाकर के 60% में जाएंगे और संभवतः हमारी सरकार बनेगी। मुसलमानों से उन्होंने सीमांचल का मुसलमानों से आह्वान किया है। बहुत अच्छी बात है, अगर उनकी सरकार बन रही है तो इससे कोई बढ़िया था, तो कम से कम उसकी सरकार बन जाएगी तो बीजेपी की तो हट जाएगी। ये तो कहने के लिए कुछ भी कह दे कि मेरी सरकार बन रही है, मतलब अभी आपको बहुत वक्त लगेगा। मैं प्रशांत किशोर को बुरा नहीं कहता हूँ, वो भी एक जर्नलिस्ट है, वो भी समझदार आदमी है, वो भी मेहनत कर रहा है, अलग बात है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस बार एक क़यादत के ताल्लुक से जो हम लोगों की बात चल रही है, तो यकीनी तौर पर हम लोगों के यहाँ सीमांचल में MIM की लहर भी है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो सिमत दिया है हम लोगों को, उसमें हम लोग कामयाब होंगे। मुफ्ती अतर जावेद विधायक बनते हैं तो उनके मुख्य 2 काम क्या होंगे, जो बड़े काम होंगे जिसको सीमांचल में हमारे ठाकुरगंज विधानसभा में जिसकी जरूरत है? देखिए, काम का कोई इंतहा नहीं होता है और एजेंडा एक नहीं बहुत सब होता है। सवाल है कि यहाँ पर दिगल बैक और ठाकुरगंज का सबसे बड़ा समस्या है नदी कटाव का। अगर अल्लाह ने ये कामयाबी दी तो नदी कटाव पर सबसे पहली नज़र रहेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा पर तो ये रहता ही है और रहेगी इंशाल्लाह। उसके अलावा जो करप्शन बेलगाम हो चुका है, तो इस पर लगाम कसने का काम किया जाएगा। और मैं, अगर मुझे अल्लाह ने कामयाब किया तो मैं हर ब्लॉक में, दोनों ब्लॉक में जनता की अदालत कायम करके लोगों के समस्या को हल कराने का काम करेंगे। और अगर लोगों का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा ब्लॉक जाने में, तो हम 2-4 जून बना देंगे। उस जून के एतबार से हम जनता की अदालत कायम करके लोगों के समस्या को सुनेंगे, लिखित रूप में लेंगे और फिर BDO CO के ज़रिए से उन तमाम समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे आज के गेस्ट थे मुफ्ती अतर जावेद, AMIM के भावी प्रत्याशी हैं, ठाकुरगंज विधानसभा के दावेदार हैं इस बार टिकट के, और विगत 10 से 15 सालों से AMIM से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अगर हम विधायक बनते हैं तो सबसे पहला लगाम करप्शन पर होगा। अब कितना करप्शन पर लगाम लगते हैं मुफ्ती अतर जावेद के विधायक बनने के बाद, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। इस बात के साथ मैं अभी विदा लेता हूं। अगला इलेक्शन के कैंपेन के बीच में फिर हम उनसे जरूर मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।